गाइस सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कोटिंग मटेरियल को स्टोर कैसे करते हैं। ये एक स्टोर रूम है जहाँ के पे हमारा कोटिंग मटेरियल या पेंट जो है वो स्टोर किया गया है। एक चीज़ को हमने मेक श्योर करना होता है कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स जिसको MSDS कहते हैं वो पेंट के स्टोर रूम में मौजूद होनी चाहिए। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ होती है स्टोरेज की वो ये है कि वहाँ पे टेम्परेचर गेज मौजूद होनी चाहिए और हम डेली बेसिस पे हर घंटे में जो हमारा सुपरवाइज़र होता है वो टेम्परेचर रेटिंग्स नोट करता है और इस चीज़ को इंश्योर करता है कि जो पेंट का स्टोरेज टेम्परेचर है वो एज़ पर प्रोडक्ट डाटा शीट या मैन्युफैक्चरर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो चलते हैं गैस, ये चल रही है कोटिंग मटेरियल की मिक्सिंग। ये ऑलरेडी इसमें तीनों कंपोनेंट्स मिक्स किए जा चुके हैं जिसमें अभी मिक्सिंग चल रही है। ये जो पेंटर है अभी इसमें थिनर ऐड कर रहा है तो हम इसको पावर मिक्सर के थ्रू मिक्स कर रहे हैं। जैसा कि हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि अगर 5 लीटर से ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसको मिक्सिंग के लिए हम लोग पावर मिक्सर यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी होती है वो आपने मिक्सिंग करते वक्त आगे स्मूथ और लेवल जगह होनी चाहिए। अनइवन सरफेस के ऊपर आपने पेंट की मिक्सिंग नहीं करनी। तो ये जो पेंट की बकेट है इसमें ऑलरेडी तीनों कंपोनेंट्स बेस, हार्डनर और क्योरिंग एजेंट ऐड कर दिया जा चुका है और इसमें जो ऐप मिक्सर है वो इसको अच्छे से पेंटर जो है वो उसको पेंट को अच्छे से मिक्स कर रहा है। तो ये हेम्पल का पेंट है और APCS 26D है जिसका कलर टॉप कोट का येलो कलर का होता है। तो कोटिंग मटेरियल कोई भी हो, APCS कोई भी हो, मिक्सिंग का मेथड तक ऑलमोस्ट सेम होता है। बस क्राइटेरिया ये है कि 5 लीटर से अगर ज़्यादा है तो इसकी मिक्सिंग के लिए हम लोग पावर मिक्सर यूज़ करते हैं। जिसमें आप दूसरी बकेट देख रहे हैं इसमें सिर्फ बेस मौजूद है, अभी पार्ट ए है, इसके अंदर अभी कुछ नहीं डाला इसलिए 20 लीटर की कैपेसिटी होती है इसकी और इसमें 16 लीटर का बेस होता है। अभी आप देख रहे हैं कि उसने अभी वो बेस को अच्छे से मिक्स कर लिया उसने। मिक्स करने के बाद अभी जो पेंटर है वो उसमें उसका क्योरिंग एजेंट जो है वो हार्डनर जो है उसने ऐड किया है और अब उसको अच्छे से मिक्स किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमने पार्ट ए को मिक्स करना होता है। उसको होमोजीनियस मिक्स करने के बाद हम उसमें हार्डनर या क्योरिंग एजेंट डालते हैं जो कि अभी डाला है पेंटर ने। तो उसके बाद उसकी अच्छे से मिक्सिंग चल रही है। मिक्सिंग का भी ये होता है कि जब हम लोग पावर मिक्सर इंसर्ट करते हैं पेंट के अंदर, बकेट के अंदर, तो उसको पहले सबसे नीचे से हम लोग मिक्स करके फिर आहिस्ता आहिस्ता पावर मिक्सर को ऊपर लेके आते हैं और फिर उसको अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल डाउन ना हो। अगर बैठे हुए हैं सेटल डाउन हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएं और ये नीचे से लेके ऊपर तक वो सेम होमोजीनियस मिक्स हो। अभी पेंटर जो है इसमें थिनर ऐड करेगा। थिनर हमारे पास सेम मैन्युफैक्चरर का होना चाहिए जिसमें मैन्युफैक्चरर का कोटिंग मटेरियल है और इसकी जो क्वांटिटी है वो एज़ पर प्रोडक्ट डाटा शीट होनी चाहिए। मतलब ये है कि प्रोडक्ट डाटा शीट के अंदर में मेंशन किया जाता है कि अगर हमने इस कोई भी कोटिंग मटेरियल है उसके अंदर थिनर ऐड करना है या नहीं करना। अगर ऐड करना है तो थिनर का नेम क्या होगा और थिनर का नेम और दूसरी चीज़ थिनिंग रेशो उसको कहते हैं कि उसके अंदर हमने कितना थिनर ऐड करना है। नॉर्मली 20 लीटर के जो हमारे पास कोटिंग मटेरियल होता है उसमें 5 लीटर के करीब जो है वो थिनर ऐड 5% सॉरी 5% नॉर्मली यही रेशो चलती है, लेकिन ये करेक्ट स्टैंडर्ड नहीं है। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है और आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि थिनर कौन सा यूज़ करना है और थिनिंग रेशो कितनी होनी चाहिए, ये आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि थिनर जो का नेम और थिनिंग रेशो मतलब कितने परसेंट हमने थिनर ऐड करना है, ये उस कोटिंग मटेरियल की प्रोडक्ट डाटा शीट से हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो अभी आपके सामने ये लोग पेंट की मिक्सिंग कर रहे हैं। इसको मिक्सिंग करने के बाद जो पहला हमारे पास बकेट मिक्स हो चुकी थी जिसमें पार्ट ए, पार्ट बी और थिनर ऐड किया जा चुका था, उसको कुछ देर के लिए हमने ढक्कन दे के रख दिया, जिसको हमारे पास टर्म यूज़ की जाती है इंडक्शन टाइम। मतलब कि पेंट कोटिंग मटेरियल को मिक्स करने के बाद कुछ टाइम के लिए हम उसको रख देते हैं ताकि उसके कंपोनेंट जो हैं वो अच्छे से उसके दरमियान केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो उस टाइम को इंडक्शन टाइम भी कहा जाता है और इंडक्शन टाइम की डेफिनेशन भी यही होती है कि द मिनिमम टाइम फॉर विच वी लेफ्ट ओवर पेंटिंग मटेरियल और कोटिंग मटेरियल फॉर प्रॉपर केमिकल रिएक्शन। अभी दोनों मिक्स हो चुके हैं। इन दोनों बकेट्स को जो ट्रॉली है इसमें शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ये जो दोनों बकेट्स हैं जहाँ पे हमारी एयरलेस कोटिंग चल रही है उस एक्टिविटी के पास में शिफ्ट करके वहाँ से इसको यूज़ कर लिया जाएगा।
तो गाइस ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें पेंट का स्टोरेज और उसका मिक्सिंग का मेथड जो है उसको शॉर्टली डिफाइन किया गया था। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।